नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन एंड सीक्रेट फैक्ट पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीएससी से लेकर बीएड और सीयूईटी और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम का आप अगर कॉपी दे रहे हैं और हिंदी भाषा का पेपर है तो हिंदी व्याकरण से संबंधित इन प्रश्नों को अवश्य पढ़कर जाएं, क्योंकि यह प्रश्न आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मददगार होंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा तथा सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसा हो सकता है जो कि आपकी परीक्षा में आ जाए। इस वीडियो को लगातार देखकर ध्यान से प्रश्नों को हल कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रातः काल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रातः धन काल, बी परत धन काल, सी प्रातः धन कल और डी प्रातः धन अकाल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रातः धन काल। सवाल नंबर 2, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए भीग जाना, बी लज्जित होना, सी बहुत कमज़ोर होना और डी बहुत कंजूस होना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लज्जित होना। सवाल नंबर 3, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए चोरी करते रहना, बी सीना चोरी करना, सी अपराध करके उसे गलत न मानना और डी चोरी करने पर सजा देना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपराध करके उसे गलत न मानना। सवाल नंबर 4, संधि का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए तिरस्कार, बी दुर्बल, सी निराकार और डी विग्रह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विग्रह। सवाल नंबर 5, फिसल पड़े तो हर गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपदा में ईश्वर स्तुति, बी गंगा स्नान के वक्त गिर जाना, सी एक साथ काम करना और डी मजबूरी में काम करना। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मजबूरी में काम करना। सवाल नंबर 6, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी अव्ययी भाव। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। सवाल नंबर 7, करवाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कृपाण, बी कुहुकिनी, सी भूमिपुत्र और डी बांका। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृपाण। सवाल नंबर 8, जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए अधिसूचना, बी अद्वितीय, सी अपव्ययी, डी अंकिचन। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अपव्ययी। सवाल नंबर 9, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य, बी विधेय, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य। सवाल नंबर 10, नवयुवक शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और डी बहुव्रीहि समास। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। सवाल नंबर 11, पुस्तकों की समीक्षा करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ, बी अप्रत्याशित, सी समीक्षक और डी अविवेकी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समीक्षक। सवाल नंबर 12, अनभिज्ञ का संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए अनधन अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी अधन नभिज्ञ, सी न धन अभिज्ञ और डी अनभिधन ज्ञ। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनधन अभिज्ञ। सवाल नंबर 13, बहुत थोड़ा में समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। सवाल नंबर 14, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है वाक्यांश के लिए सही शब्द है? ऑप्शन नंबर ए निष्प्रिय, बी फलेच्छु, सी निरूपम और डी ईर्ष्यालु। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्यालु। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में स्थूल शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए छूत,
बी कृष्ण, सी सूक्ष्म और डी थल। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म। सवाल नंबर 16, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए योगी, बी तपस्वी, सी श्रमण और डी परिव्राजक। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी परिव्राजक। सवाल नंबर 17, वागीश में संधि है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी दीर्घ संधि। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। सवाल नंबर 18, यथार्थ शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास और डी बहुव्रीहि समास। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर 20, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए लाभ होना, बी बटेर का जाल में फंसना, सी अंधे के पास बटेर का आना और डी बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। सवाल नंबर 21, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाच न जानना, ऑप्शन नंबर बी काम न जानना और बहाने बनाना, सी काम न करने का बहाना और डी दोष निकालना। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी काम न जानना और बहाने बनाना। सवाल नंबर 22, रोहिणेय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रघुराज, बी रत्नाकर, सी हलायुध और डी रसज्ञा। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हलायुध। सवाल नंबर 23, इनमें से भवन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए मंदिर, बी धाम, सी महल और डी घर। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी घर। सवाल नंबर 24, अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान, बी आत्मश्लाघा, सी अटवी और डी यातुधान। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुसंधान। सवाल नंबर 25, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ छांटिए। ऑप्शन नंबर ए गिनती करना, बी हार जाना, सी भाग जाना और डी उड़ जाना। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग जाना। सवाल नंबर 26, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेतुका मेल, बी शादी में शामिल होना, सी अलग अलग रहना और डी भीड़ इकट्ठा करना। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बेतुका मेल। सवाल नंबर 27, घर फूंक तमाशा देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए लुट जाना, बी नुकसान करना, सी घर जला देना, डी झूठी शान के लिए घर लुटाना। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी झूठी शान के लिए घर लुटाना। सवाल नंबर 28, सुबोध का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए दुर्बोध, बी कुमति, सी अस्पृश्य और डी कुरीति। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्बोध। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित वाक्य दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार का है? आप झूठ बोलते हैं इसलिए आप झूठे हैं। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर 30, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जैसा उसका स्वभाव है वैसा उसका आचरण, ऑप्शन नंबर बी उसमें गुण थे इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है, ऑप्शन नंबर सी आप अंदर आइए और बैठ जाइए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जैसा उसका स्वभाव है वैसा उसका आचरण। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो पर 50 लाइक कंप्लीट कीजिए और इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए हमारे चैनल अननोन एंड सीक्रेट फैक्ट पर जाइए और ऐसे ही हिंदी व्याकरण का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।